को लेकर कांग्रेसी सड़क पर उतरे हैं। टोंक ज़िले की जो पानी की, बिजली की, सफाई की, हॉस्पिटल की जो सारी समस्याएं थी, उसका हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। आपको मालूम है, शहर में टोंक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, यहाँ पर हॉस्पिटल में पर्याप्त स्टाफ नहीं है। मालपुरा, टोडा, निवाई के हॉस्पिटलों में पर्याप्त स्टाफ नहीं है। जो बिजली बार बार जा रही है, 4-4 दिन शहर में, 5-5 दिन शहर और देहात में लाइट नहीं आ रही। पानी की व्यवस्था, गर्मी इतनी है शहर में और देहात में, पूरे ज़िले में बीसलपुर होते हुए यहाँ के लोगों को पूरा पानी नहीं मिल पा रहा। हमने ये सब समस्याओं का कलेक्टर साहब से बात हुई है, कलेक्टर साहब से हमारी विस्तृत बात हुई। कलेक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरह हमारी बात सुनी और हमें आश्वासन दिया है कि इन समस्याओं का समाधान तुरंत होगा। सर, वो कन्हैया लाल चौधरी ने कहा है टोंक वाले खुश नसीब है, 2 दिन में पानी तो आ रहा है उनके पास। कांग्रेस सरकार होती तो 4 दिन में भी पानी नहीं आता। सर, ये तो रिकॉर्ड में रहता है। पिछले 5 साल में जिस तरह का पानी की जो सिस्टम रहा, पूरा पानी आया। आज आप देख लीजिए, लोगों को पानी नहीं है। बिजली कितनी जा रही है, हर घंटे में 5-5 बार जा रही है। देहात में कहीं डीपी चली जाती है तो 8-8, 10-10 दिन हो जाते हैं डीपी लगने में। लोग परेशान होते रहते हैं। वहाँ खुद मालपुरा में जो कन्या विद्यालय है, उसका कॉलेज है, उसकी हालत इतनी ख़राब है कि गिरने की हालत में हो रहा है। हमने कलेक्टर साहब को उसके बारे में भी अवगत कराया है। और जो ज़िले की हालत है वो आप सब लोगों के सामने बहुत ही बुरी हालत में चल रहा है। पानी, बिजली, सफाई, सब पूरी व्यवस्था चरमराई हुई है। आगे की समस्या को लेकर नरेश मीणा कलेक्टेड आते हैं। आज कांग्रेस ही आए जो कि सचिन पायलट के लगे गए हैं, तो क्या पायलट साहब को सुनवाई नहीं हो रही कहीं? सर, सब अपना अपना काम कर रहे हैं और ये तो जो परेशानियाँ देख रहे हैं ज़िले की, हर आदमी का कर्तव्य, हर आदमी आ रहा है, हर आदमी को आना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ कि सरकार के जो नेता हैं वो कहाँ सो रहे हैं, वो क्यों नहीं लोगों के बीच में जा रहे? वो मीडिया में आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे भाषणबाजियाँ कर रहे हैं, नेताओं को बुरा कह रहे हैं, लेकिन वो लोगों के बीच में जाके क्यों नहीं सुन रहे? वो समस्याओं का समाधान क्यों नहीं कर रहे? जो जिस पार्टी की सरकार राजस्थान में है, उसके नेता कहाँ चले गए? वो क्यों नहीं सुन रहे जिनके हाथ में सत्ता है? नरेश मीणा ने कहा 2028 में सचिन पायलट साहब ने भी कुछ जी संज्ञान लिया है। पायलट साहब ने, हाँ बिल्कुल, पायलट साहब से बात हुई है, पायलट साहब संज्ञान लिया है। पायलट साहब ने ही हमें दिशा निर्देश दिए हैं कि जाके बात करो, समस्याओं का समाधान करवाओ, कलेक्टर साहब से मिलो। नहीं, कलेक्टर साहब से उम्मीद है। कलेक्टर साहब का पिछला जहाँ कलेक्टर साहब की पोस्टिंग रही, उन्होंने वहाँ की न्यूज़ों में और हमने रीलों में देखा कलेक्टर साहब बहुत अच्छा काम करेंगे। अभी आए महीना भर हुआ है, तो समस्याओं का जो ज़िले में वो है, वो हमारा कर्तव्य था कि हम उनसे अवगत कराएं। हमने कराया और हमें पूरा उम्मीद है कलेक्टर साहब से कि वो समस्याओं का समाधान करें। नरेश मीणा ने कहा है कांग्रेस ने अगर 2028 में सचिन पायलट को आगे नहीं करा तो फिर कभी कांग्रेस नहीं आएगी। कल बयान दिया है उन्होंने एक ब्रॉडकास्ट में। सर, हर आदमी का अपनी सोच है, अपना वो है, और इसमें कोई शक नहीं कि पायलट साहब युवाओं के नेता हैं, राजस्थान के, देश के युवाओं के नेता हैं। पायलट साहब के पीछे हर समाज का युवा है और जब वो उतरते हैं तो युवा ही आजकल सरकार बना रहे हैं पूरे देश में, आपने देखा ही है। और जब उतरते हैं युवाओं में एक जोश भर जाता है तो यकीनन 10-20% पायलट साहब के उतरने से वोट परसेंटेज बढ़ता है। तो सही कहा। ठीक। शहर के कुछ माइनॉरिटी के लोग जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं जी, कई नेता जो माइनॉरिटी जुड़े हुए कांग्रेसी हैं, वो अब पायलट साहब के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। वो खुद कहते हैं धरना प्रदर्शन हम करेंगे, अलग अलग मंच बनाए गए हैं।